जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। विगत कुछ समय से मैं YouTube पे भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बातें कर रहा था। आज भी उसी पे करूँगा और आज विषय में अंतर ये होगा कि ये भ्रष्टाचार पे जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि आपको इसका प्रारंभ अपने प्रभाव क्षेत्र, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से ही करना होगा। वो कैसे है, क्या है, उसको मैं कुछ लोगों ने अपने विचार दिए हैं मेरे इस YouTube वीडियो पर देखने के बाद। सबसे पहले तो मैं इन सभी महानुभावों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपने विचारों से अवगत कराया, जिससे कि मुझे अपनी बातों को कहने में और सहजता महसूस हो रही है, उसका आभास हो रहा है। किसी ने कहा बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद, कहे कि ये उत्साहवर्धन करता है। किसी ने लिखा है करप्शन बिगिंस फ्रॉम टॉप। किसी ने लिखा हमें एक और अन्ना हजारे चाहिए। एक ने लिखा आप एक दिन युवाओं के उदाहरण ज़रूर बनेंगे। इसी तरीके से कुछ लोगों ने और कहा है, जो मैं सब आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सज्जन ने अपनी बात लिख करके भेजी, होप मोदी एंड मोदी विल मेक करप्शन फ्री इंडिया। भारत माता की जय। किसी और ने लिखा है वी नीड ट्रांसपेरेंसी इन आवर सिस्टम। एक महानुभाव ने लिखा है मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, अपितु कम किया जा सकता है। वॉट एवर प्रिवेलिंग फॉर सेवरल डिकेड्स won't vanish in few years. It requires a strong leadership and determination. ये एक व्यक्ति ने लिखा है। इसी तरीके से एक मेरे YouTube प्रेमी ने लिखा है मोदी है तो मुमकिन है। एक सज्जन ने बड़े विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है अब कोरोना के बाद हर सरकारी विभाग, अफसर और उसके प्रतिनिधियों, एजेंट्स के हाथों आर्थिक रूप से हर व्यक्ति को मरना ही होगा, क्योंकि कोरोना से तो हम जैसे तैसे बच गए, लेकिन अब ये भ्रष्टाचारी कीड़े उससे भी ज़्यादा भयंकर और भूखे होंगे, जो हमारी गरीबी, मजबूरी, बेबसी का अधिक फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं अपनी बात इसी बिंदु से रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इन सज्जन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने विचारों से अवगत कराया और इन्होंने जो बात शुरू की है कि अब कोरोना के बाद सरकारी विभाग, अफसर और उसके प्रतिनिधियों के हाथों आर्थिक रूप से हर व्यक्ति को मरना ही होगा, क्योंकि कोरोना से तो हम जैसे तैसे बच गए। कोरोना के बारे में जैसा सबको मालूम है, ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसमें कि वही आदमी बचा है जिसने सावधानियां ली, अपने स्तर से अपने इम्यूनिटी सिस्टम, अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाया, उसको बनाए रखा, उसको बचाए रखा और कई सारे अनुदेशों का पालन किया। तो ये इन महाशय से के माध्यम से, इनकी बातों से मैं लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये बात इन्होंने आधे में कही है, अगर ये पूरे में इसको प्रभावी किया जाए तो अपने आप एक हल निकलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोरोना जैसी महामारी से जब आप एक दिए गए अनुदेशों और अपने स्वास्थ्य और अपने प्रतिरोधात्मक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए जब आपने इस पे ध्यान दिया तो आप इस कोरोना से बचे हुए हैं। इसी प्रकार से मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि आप अपने अगल बगल हो रहे भ्रष्टाचार को कोरोना समझिए और कोरोना से बचने के लिए या कोरोना को ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, उस पे आप अभ्यास करें। आप अपने प्रभाव क्षेत्र को जो है पहले उस क्षेत्र में देखें क्या कर सकते हैं, फिर अपने प्रभाव क्षेत्र को अपने जैसी विचारधाराओं वालों के संग मिल करके, जुड़ करके उस प्रभाव क्षेत्र को और बड़ा करिए। जब अपने प्रभाव क्षेत्र को बड़ा करेंगे तो यह जो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी है वो शनय शनय कम होती जाएगी और नियंत्रण में आती जाएगी। तो ये जो बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने इसमें एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। ये इस पे स्वयं ध्यान देंगे तो स्वयं इनको एक हल नज़र आएगा। इसी तरीके से एक
महोदय ने जो लिखा था, वॉट एवर प्रिवेलिंग फॉर सेवरल डिकेड्स, यह बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ जो सालों से है और समाज में व्याप्त है उसको एक क्षण में दूर करना संभव नहीं। हम लेकिन इसी काल में, इसी समय में एक बात को भूल गए जो पिछले 70 सालों से या आज़ादी के समय से ही धारा 370 और 35A की हटने की बात होती रही, और इसको हटाने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए और लोगों का मानना यह था एक समय में कि यह नहीं हटेगा, लेकिन यह अचानक हटा दिया गया और लोग इस चीज़ पे आश्चर्य भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद के जो लोगों का विचार यह बना है कि नहीं, यह हटाया जा सकता था। इसी तरीके से भ्रष्टाचार है। अगर हम इसकी बारीकियों को समझें, पुनः मैं कहना चाहता हूँ, अपने प्रभाव क्षेत्र पर आप ध्यान दें और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएं। प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देने का मतलब आशय कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए और अपने जैसे लोगों के संग जुड़िए और जुड़ करके अपने प्रभाव क्षेत्र को मिल करके बढ़ाइए। एक जो बात कही है कि वी नीड ट्रांसपेरेंसी इन आवर सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा दूसरे स्तर पे पारदर्शिता चाहते हैं, तो यही बात फिर से, आपका प्रभाव क्षेत्र, जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें पारदर्शिता है? जो आप काम कर रहे हैं वो स्पष्ट है? आप अपने काम में पारदर्शिता लाइए, दूसरे के काम में स्वयं आपको पारदर्शिता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यह काम अपने स्तर से ही शुरू करना पड़ेगा, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें सशक्त और सबल बनाती हैं। एक ने लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही है, और मैं इसी के आगे कहना चाहता हूँ कि हमारे रामचरितमानस में भी कहा गया है, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर कछु पावत नहीं। इसका एक बड़ा विस्तृत व्याख्या कभी मैं आप लोगों को दूंगा, कि अपने आप में एक छोटी सी 2 लाइनें हैं, 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इसकी व्याख्या करना बड़ा एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये अपने में बहुत सी बातों को समाहित किए हुए है। एक और लिखा है कि हमें एक और अन्ना हजारे चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, आप स्वयं में अन्ना हजारे हैं। अगर आप किसी अन्ना हजारे को देखेंगे तो कोई न कोई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या और इन जैसे नेता आपके समाज में आपके ऊपर आएंगे, जिसको कि आप अपने लिए एक अधिक बोझ पाएंगे। ये बोझ आपको सहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अतः आप स्वयं के लिए अन्ना हजारे बनिए। कहने का आशय वही, आप अपने प्रभाव क्षेत्र में जो कर सकते हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वो प्रयास आरंभ कर दीजिए अभी से, और ऐसे लोगों के संग जुड़ना शुरू करिए जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे कि आपका प्रभाव क्षेत्र, उनका प्रभाव क्षेत्र मिल करके एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र बने। किसी ने लिखा, जो लिखा बोला था मैंने पहले, कि किसी ने लिखा, होप मोदी एंड मोदी विल मेक करप्शन फ्री इंडिया। भारत माता की जय। यह बिल्कुल संभव नहीं है। मोदी जी को भी हमारे जैसे लोगों का साथ चाहिए। वो कितनी भी बातें करें, कुछ भी करें, अगर हम अपने स्तर से इस पे काम नहीं करेंगे, उन्हीं के ही नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक की चीज़ों को अवरोध के रूप में खड़े होंगे। क्या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों से कहूँगा, लेकिन ये कड़वा सच है कि अकेले मोदी जी नहीं कर सकते। उसमें हमें और आपको, जितने लोग हैं, सबको जुड़ना होगा, एक एक करके कड़ी बनानी पड़ेगी। और यही सब चीज़ें हैं जो आप एक दिन युवाओं के उदाहरण ज़रूर बनेंगे। मेरे लिए कहा है, मेरी उम्र 57 साल से ऊपर है, और अगर लोगों का मानना है मैं इस उम्र में, इस आयु में युवाओं का उदाहरण बन सकता हूँ, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि युवाओं को ही मेरे साथ आना पड़ेगा, जुड़ना होगा। और मैं इन्हें कहता हूँ कि सर्वस्व त्याग करके, ना सर्वस्व मत त्यागी। आप सिर्फ दृढ़ निश्चय करिए कि आपके अगल बगल, आपके प्रभाव क्षेत्र में जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे आप
कलमबद्ध लिपिबद्ध करना प्रारंभ करेंगे और संबंधित अधिकारियों को उसकी सूचना देना प्रारंभ करेंगे और उसकी आप पावती लेना प्रारंभ करेंगे। वो लिपिबद्ध पत्र आपके आगे आने वाले दिनों में आपके बहुत बड़े हथियार बनेंगे। साथियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसे मैंने आरंभ किया हुआ, इस पर मैं विगत कई दशकों से काम कर रहा हूँ और मैं यह चीज़ बहुत भली भांति समझता हूँ कि यह सब कार्य करने में बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों ने मौखिक रूप से अपने विचार बताए, संभवतः उन्होंने बोला है कि मैं अपना वीडियो आपको भेजूंगा, अपने विचारों से अवगत कराऊंगा लिखित में वीडियो के माध्यम से। वो 76 वर्षीय युवा मैं उनको मानता हूं, क्योंकि उनकी ऊर्जा एक 76 वर्षीय युवा में, 76 वर्षीय व्यक्ति में 25 वर्षीय युवा की शक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम से पूर्णतया संतुष्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वास्तव में बहुत सराहनीय हैं और उनके इन कार्यों का मैं हृदय से उनको आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि उनके यह कार्य हमारे युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बनेगा। आज के लिए साथियों इतना ही। सबसे निवेदन है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो कम से कम इस YouTube वीडियो को अवश्य देखें और अपने और 10 कम से कम 10 साथियों को शपथ लें कि इसको उन तक पहुंचाना है और उनके विचारों से अवगत कराना है मुझे, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में अपनी बातों को और सहजता से, सरलता से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसी के संग भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।